अस्सलाम वालेकुम। कैसे समझ गया चीनी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। क्या होती है ये, इस पर बात कर लेते हैं। टॉपिक है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CNF। क्या होती है, थोड़ी सी इसकी बेस बना लेते हैं और फिर जो है वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। गूगल फॉर्म का लिंक मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, लास्ट डेट भी गालबन मैंने उसकी 24 रखी है। देखें, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट करके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कोई एक नई चीज़ नहीं है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड है कि आप अगर ग्रामर को इस तरह से लिखें कि उसमें ये चीज़ें फुलफिल हो रही हों तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। आई रिपीट, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक फॉर्मेट में लिखने को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। दो चीज़ें हैं, अगर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसको आप किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दें तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। तो दो सवालात आने चाहिए ध्यान में। पहला सवाल ये आना चाहिए कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्यों लिखते हैं। दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो क्यों और कैसे। ठीक है ना। तो किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर कैसे सीखेंगे या कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पिछली क्लास में आपको पढ़ाई गई है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म खुद कैसी दिखती है वो ऐसी है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर हर रूल, जब भी मैं रूल की बात करता हूँ और वेरिएबल की बात करता हूँ, तो वेरिएबल ये है ए, इसके दो रूल हैं। तो जो भी वेरिएबल होगा वो इस फॉर्मेट का हो सकता है। क्या मतलब? फॉर्मेट का मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल मौजूद है
तो जब वो कोई चीज ड्राइव करेगा तो एग्जैक्टली दो वेरिएबल ड्राइव कर सकता है या एग्जैक्टली एक टर्मिनल ड्राइव कर सकता है। आई रिपीट, कोई भी वेरिएबल आपकी ग्रामर में जो मौजूद है उसकी राइट साइड पे एग्जैक्टली दो वेरिएबल आ सकते हैं या एग्जैक्टली एक टर्मिनल आ सकता है। इट्स नॉट लाइक अ मिक्सचर कि एक वेरिएबल। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो इट्स लाइक अ मिक्सचर कि आप बात कर रहे हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड बेटा ऐसा दिखता है। ऐसा मतलब ये कि हर रूल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर सकता है या एग्जैक्टली एक टर्मिनल को ड्राइव कर सकता है। हर रूल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर सकता है या एग्जैक्टली एक टर्मिनल को। मतलब क्या है, जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखिएगा। अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस तरह से लिखी हुई है, ये देखें, ये लिखी हुई है, और फर्ज करें कोई रूल है बी, वो ऐसे लिखा हुआ है कि वो रूल बी जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है सी डी और ए बी, और फिर सी जो है वो लिखा हुआ है ए, और जो डी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए बी। तो देखें इसमें हर रूल, गौर से देखिए, हर रूल जो है वो किस फॉर्मेट पे है कि उसमें या तो दो वेरिएबल हैं या सिंगल टर्मिनल है। उसमें या तो, हर रूल की बात कर रहा हूँ, हर वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, हर रूल। देखिए ए के दो रूल है, बी के भी दो रूल है, सी के भी दो रूल, एक रूल है, डी के दो रूल है। लेकिन हर रूल को इंडिविजुअल चेक कीजिए तो हर रूल आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे काम कर रहा है कि या तो उसमें दो वेरिएबल हैं या सिंगल टर्मिनल है। एग्री कि हर रूल जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे काम कर रहा है कि जिसमें दो वेरिएबल हैं या सिंगल टर्मिनल है। सही कह रहा हूँ? ये देखें, इसमें इसके दो रूल हैं, इंडिविजुअल चेक कीजिए दोनों को। तो इसमें देखें दो वेरिएबल है या सिंगल टर्मिनल है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें सिंगल टर्मिनल है, इसमें सिंगल टर्मिनल, इसमें सिंगल टर्मिनल। किसी भी रूल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि आपको ये कुछ दिख रहा हो कि तीन वेरिएबल हो जाए, या किसी भी रूल के अंदर ये चीज नहीं दिख रही है आपको कि वेरिएबल टर्मिनल एक साथ आ जाए या दो टर्मिनल आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? ठीक है, तो हर वेरिएबल किस फॉर्मेट का होगा, हर रूल किस फॉर्मेट का होगा, किस फॉर्मेट का होगा कि राइट साइड पे एग्जैक्टली दो वेरिएबल आ सकते हैं। वो दो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नए हों। जैसे ये ए बी और सी लिखा हुआ था तो ये ए और सी भी आ सकता है। लेकिन ये अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाएगी। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये काम भी करती होगी कोई, लेकिन ये फिर हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाएगी, सीएनएफ। हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे पहले आपने ये देखा कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म दिखती कैसी है। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म दिखती कैसे है। ठीक है, फिर आपने ये देखा कि उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चीजें होंगी तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं होंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देखें, अच्छा दो चीजें मैंने आपको बता दी। पहली चीज क्या बताई, वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म दिखती कैसे। एक तीसरी चीज है, वो क्या है कि आपकी जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है उसमें एप्सिलॉन अलाउ नहीं है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन अलाउ नहीं है। आपकी जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन अलाउ नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन सिर्फ आ सकता है स्टार्टिंग सिंबल के साथ। मतलब ये है कि एप्सिलॉन अगर आएगा तो सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल के साथ आएगा, किसी और चीज के साथ एप्सिलॉन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें ए मेरा स्टार्टिंग सिंबल है तो इसके पास एप्सिलॉन आ सकता है, बाकी किसी के साथ नहीं आ सकता। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल के साथ अलाउ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मतलब आप
चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड समझ रहे हैं तो देखेंगे ग्रामर लिखी हुई है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। इसके अंदर तमाम तमाम प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल पे होते हैं या सिंगल टर्मिनल पे होते हैं, और स्टार्टिंग सिंबल के बाद एप्सिलॉन प्रोडक्शन अलाउ है, उसके अलावा कहीं पर भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं आ सकती। इज इट क्लियर? सर दोबारा बता रहे हैं बेटा, देखें ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म लिखने का तरीका है कि हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर सकता है। एग्जैक्टली का मतलब होता है एग्जैक्टली, एटलीस्ट नहीं कह रहा है, एटमोस्ट नहीं कह रहा है, एग्जैक्टली कह रहा हूँ। तो हर वेरिएबल एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर सकता है या सिंगल टर्मिनल को ड्राइव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, सिंगल टर्मिनल, दो वेरिएबल, सिंगल टर्मिनल, दो वेरिएबल। कहीं पर भी आपको दो से ज़्यादा वेरिएबल नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी आपको दो से कम वेरिएबल नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी आपको सिंगल टर्मिनल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको सिंगल वेरिएबल और सिंगल टर्मिनल नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? मतलब एक साथ वेरिएबल और टर्मिनल नहीं आएंगे। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बताई वो क्या बताई कि एप्सिलॉन जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल के साथ अलाउ है। सही है? अगर एप्सिलॉन प्रोडक्शन आएगी, अगर नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आ रही है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल के साथ आ सकती है, किसी और चीज के साथ नहीं आ सकती। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपका जो भी स्टार्टिंग सिंबल है वो राइट साइड पे कहीं नहीं आ सकता। स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे किसी भी रूल में नहीं आ सकता। जो भी आपका स्टार्टिंग सिंबल है वो राइट साइड पे किसी भी रूल में नहीं आ सकता। जो मैंने बात कही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपका स्टार्टिंग सिंबल है वो राइट साइड पे कहीं पर भी नहीं आ सकता। इसमें देखिए हमारा एस जो है वो स्टार्टिंग सिंबल है, वो राइट साइड पे कहीं भी नहीं आ रहा है। इसमें देखें एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, वो राइट साइड पे कहीं पर भी नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो राइट साइड पे आपका स्टार्टिंग सिंबल किसी भी रूल के अंदर अलाउ नहीं है। कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन क्या है भाई कि भाई क्यों पढ़ते हैं? तो देखें, अगर आपकी ग्रामर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनी हुई है तो आपको पता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का काम क्या है, वो डिफरेंट स्ट्रिंग को जनरेट करवाती है। तो हम उसके लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं, पार्सिंग मतलब पार्स ट्री और डेरिवेशन। ऐसा ही है, हम उसके लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं, पार्स ट्री और डेरिवेशन। ऐसा ही है ना? तो देखें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन गई, अब एक दफ़ा बनती है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने एक दफ़ा बना ली। अब आप बार बार उस पर क्या चीज़ चेक करेंगे? डिफरेंट स्ट्रिंग। तो डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी या पार्स ट्री बनानी पड़ेगी, जिसे हम पार्सिंग कहते हैं। तो अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएनएफ की फॉर्म में लिखी हुई हो तो डेरिवेशन करना ज़्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू सिंपल सीएफजी। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएनएफ के स्टैंडर्ड में लिखी हुई हो तो डेरिवेशन करते हुए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और हम अपनी डेरिवेशन को आराम से काम कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन है कि भाई अगर सीएनएफ में लिखी हुई हो एक चीज़ और एक सिंपल सीएफजी में लिखी हुई हो तो डेरिवेशन करते हुए सेम स्ट्रिंग के लिए सीएनएफ को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है। हमें पता है हर वेरिएबल के बाद एक ही वेरिएबल होगा, दो नहीं होंगे। डेरिवेशन करते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मोटिवेशन है। ये देखें, ये स्ट्रिंग है, ये एस से बन रहा है, देखें बड़े आराम से बन जाएगा अगर ये सिंपल स्टेप्स को हम फॉलो करें, क्योंकि हमारी ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है सीएनएफ के फॉर्म में लिखी हुई है। ये मोटिवेशन है, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, तो सीएनएफ की तीन चीज़ें बता दी। स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं नहीं आना चाहिए, एप्सिलॉन प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल के अलावा कहीं नहीं आनी चाहिए, एंड हर वेरिएबल किस फॉर्मेट का होगा कि वो एग्जैक्टली दो वेरिएबल को ड्राइव कर सकता है या सिंगल टर्मिनल को। इज इट क्लियर?
देखें आइडिया ये है कि हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं, वो कौन कौन से। हाँ बेटा मुझे पता है, मैं 2-3 स्लाइड से मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़रा समझ लेंगे तो हर स्लाइड पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपको एक ग्रामर दी जाएगी और आप ये देखेंगे कि ग्रामर सीएनएफ में नहीं लिखी हुई, उसको आपने सीएनएफ में लिखना है। तो सीएनएफ में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीएनएफ में लिखने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका स्टार्टिंग सिंबल जो है वो राइट साइड पे तो कहीं नहीं आ रहा। सीएनएफ में लिखने के लिए आप ये देखेंगे कि आपका स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे तो कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा हो तो आपने क्या करना है, आपने अपने पुराने स्टार्टिंग सिंबल को किसी नए स्टार्टिंग सिंबल से ड्राइव करवा देना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है, देखें इसमें स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे आ रहा था एस, तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस स्टार्टिंग सिंबल को किसी और से ड्राइव करवा दिया, वो क्या था एस नॉट। तो अब देखें एस नॉट जो है, चूंकि वो नया वेरिएबल है तो राइट साइड पे कहीं नहीं आ रहा। अब हमारी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल कौन बन गया, एस नॉट। ग्रामर में हमारी मर्जी है, हम जितने भी चेंजेस करें ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ग्रामर में हम जितने भी चेंजेस करें ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इज इट क्लियर? ग्रामर में हम जितने वेरिएबल इंसर्ट करना चाहते हैं कर दें, हमारी मर्जी होती है, बस ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने क्या किया, हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल चूंकि राइट साइड पे आ रहा था तो हमने अपने पुराने स्टार्टिंग वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से ड्राइव करवा दिया। हमने अपने पुराने स्टार्टिंग वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से ड्राइव करवा दिया। अब हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल कौन बन गया, एस नॉट। तो देखें एस नॉट राइट साइड पे कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर ऐसा कभी हो गया स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे नहीं आ रहा, तब भी आप क्या करें, अपने पुराने स्टार्टिंग सिंबल को नए स्टार्टिंग सिंबल से क्या करें, ड्राइव करवा दें। अपनी प्रैक्टिस में रखें कि अपने पुराने स्टार्टिंग सिंबल को नए स्टार्टिंग सिंबल से ड्राइव करवा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी ग्रामर है उसका स्टार्टिंग सिंबल किसी नए स्टार्टिंग सिंबल से ड्राइव करवा दें। तो इस तरीके से ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपका स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? सेकंड चीज जो है वो ये होती है कि आप अपनी ग्रामर में से एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। आप अपनी ग्रामर में से एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। अगर आपकी ग्रामर में कहीं पर एप्सिलॉन प्रोडक्शन है अदर देन स्टार्टिंग सिंबल, तो यू नीड टू रिमूव इट। कौन सी प्रोडक्शन? एप्सिलॉन प्रोडक्शन। एप्सिलॉन प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, कोई वेरिएबल अगर सिंपल एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा है तो आप उसको रिमूव करते हैं। तो हमारे पास जो ये ग्रामर लिखी हुई है इसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन नीचे सबसे लिखी हुई है, लिखी हुई है बी ड्राइव बी और एप्सिलॉन। तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम में से बी ड्राइव एप्सिलॉन खत्म हो जाए, यही चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्रामर में से बी ड्राइव एप्सिलॉन खत्म हो जाए। तो देखिए किसी चीज को खत्म करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। किसी चीज को खत्म करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। उसके खत्म करने से आपकी मीनिंग पे फर्क ना पड़े, दिस इज इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि किसी चीज को खत्म करना बड़ा टास्क नहीं है, उसके खत्म करने से आपके ग्रामर की मीनिंग पे फर्क ना पड़े, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अगर बी ड्राइव एप्सिलॉन को हटाते हैं तो हमें चाहिए कि बी ड्राइव एप्सिलॉन लिखा हुआ नजर ना आए।
तो उसका जो काम है ना वो ऑलरेडी हो रहा हो। तो अगर मैं आपको इसके काम का पूछूं तो आप कहेंगे सर जहाँ पर भी बी है उसकी जगह पे हम एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, यही मतलब होता है इसका। तो बस करिए मैंने ये स्टार्ट की और मैं इस पे आ गया, डेरिवेशन कर रहा हूँ और मैं इस जगह पे आ गया, यहाँ तक आ सकता हूँ ना, मैं इस पॉइंट पे आ सकता हूँ ना, मैं यहाँ तक आ गया, सही कह रहा हूँ गलत? तो मैं एस नॉट से एस पे आया और एस से किस पे आ गया, ए कैपिटल बी पे। लास्ट क्लास में हमारी ये बात हो चुकी है, सही कर रहा हूँ? अब मुझे बताएं कि ए तो अपनी जगह पर है, कैपिटल बी जो है उसके पास कितने ऑप्शन हैं? कैपिटल बी के पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं? दो ऑप्शन मौजूद हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी से भी रिप्लेस हो सकता है और एप्सिलॉन से भी हो सकता है। दो ऑप्शन होगा ना बेटा, ऑप्शन का मतलब होता है उसके कितने रूल्स हैं, तो दो रूल्स हैं कैपिटल बी के। तो अब अगर फर्ज करें मैं कैपिटल बी को स्मॉल बी से रिप्लेस करूं तो स्ट्रिंग ए भी बन गया, ऐसा ही है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं इस जगह पे खड़ा हुआ था और मैं कहता भाई कैपिटल बी को मैं एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहा हूं, तो क्या बनता? स्मॉल ए बन जाता है, ऐसा ही है। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर। सपोज कर लीजिए भाई, ये याद रखिएगा, सपोज कर लीजिए कि भाई हम कहते हैं कि एप्सिलॉन यहाँ से रिमूव हो जाए। सपोज कर लीजिए कि हम कहते हैं कि यहाँ से एप्सिलॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। रिमूव कर दिया हमने। तो अगर इसके रिमूव करने से ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा तो इसे रिमूव कर देना चाहिए। अब देखें, दोबारा से वापस आते हैं। अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, ए बी यहाँ पहुंचा, कैपिटल बी के पास कितना ऑप्शन है? अब अगर ये नई वाली ग्रामर को देखूं तो कैपिटल बी के पास कितना ऑप्शन है? एक। और इससे सिर्फ ये बनेगा ए बी, ये तो नहीं बन सकता ना, जबकि बनना चाहिए, जबकि इसे बनना चाहिए। ये तो नहीं बन सकता लेकिन इसे बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी ये बना रहा था। अब अगर हम एप्सिलॉन को रिमूव करते हैं तो उसकी मीनिंग पे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, तो इसे बनना चाहिए था, लेकिन अब ये नहीं बन सकता। सही कह रहा हूँ गलत? अब बताएं कि अगर मैं एप्सिलॉन को डायरेक्ट रिमूव कर दूं तो मसला है ना? इसका मतलब है मुझे ग्रामर में कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ गया मेरा? कि अगर मैं एप्सिलॉन को डायरेक्ट रिमूव कर दूं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो मैं डायरेक्ट रिमूव कर देता, लेकिन मुझे पता है कि एप्सिलॉन यहाँ मौजूद है तो उससे कोई ना कोई फर्क तो पड़ता होगा, जब भी मौजूद है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट रिमूव नहीं कर रहा, तो अब मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि मैं एप्सिलॉन को रिमूव कर दूं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो देखिए, जिस रूल का भी आप एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कैपिटल बी का आप एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में किसी और चीज का एप्सिलॉन हो सकता है, किसी और क्वेश्चन में किसी और चीज का हो सकता है। इस क्वेश्चन में जो एप्सिलॉन है वो किसका है? कैपिटल बी का। तो कैपिटल बी मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल बी की बात होती है। कैपिटल बी जो है वो हम रिमूव करते हैं, सॉरी कैपिटल बी का एप्सिलॉन रिमूव करते हैं। कैपिटल बी का दूसरा रूल जो है स्मॉल बी, वो हमें तंग नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर रहेगा, ऐसा ही है ना? क्योंकि हमारी बात ये हुई है अभी तक कि हम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। तो देखिए, जिस रूल को भी आप रिमूव कर रहे हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, आप देखें वो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को भी आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर रहे हैं, आप ये देखिए कि वो वेरिएबल राइट साइड पे कहाँ कहाँ आया हुआ है। क्या देखा आपने कि जिस वेरिएबल का एप्सिलॉन प्रोडक्शन आप रिमूव कर रहे हैं, बी का एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि राइट साइड पे बी कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो एक यहाँ पर आया हुआ और एक यहाँ पर आया। इज इट क्लियर? ऐसा ही है। तो अब जब आप अपडेटेड ग्रामर लिखेंगे तो इन दो रूल्स के अंदर चेंजेस होने चाहिए। मतलब बाकियों में तो बी मौजूद नहीं है तो वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन इसमें बी मौजूद है तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस होने चाहिए। तो देखें, अगर ये बी यहाँ मौजूद था तो इस बी से मैं स्मॉल बी तो ले सकता था, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब एप्सिलॉन मौजूद नहीं है। तो ए बी से पहले क्या बन रहा था?
ए बी से पहले क्या बन रहा था, ए बी ओ बन गया, ए बी से क्या बन रहा था, ए। अब बन सकता है क्या ए बी से, नहीं बन सकता ना, क्योंकि आप एप्सिलॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो आप जिस वेरिएबल को रिमूव कर रहे हैं एप्सिलॉन वाला, जिस जगह पे वो मौजूद है, उस रूल को एक दफा विद बी और एक दफा विदाउट बी लिख दें, विद बी और एक दफा विदाउट बी। मैं जरा इसको हटाऊं, एक दफा उसको विद भी लिख दो और एक दफा विदाउट भी। तो देखें अगर इस रूल को मैं एक दफा विद भी लिखूं तो ए भी आ जाएगा, और एक दफा जब मैं इस रूल को विदाउट भी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। किस रूल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस रूल की बात कर रहा हूं। इस रूल को मैंने, बेटा मैं बता रहा हूँ, सुन लें पहले, मैं 2-3 दफा बताऊंगा। इस रूल को मैंने एक दफा विद बी लिखा और एक दफा विदाउट भी लिखा। विदाउट भी क्यों, क्योंकि बी की जगह पे क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो ये ए भी था और एक दफा क्या बन गया, ये ए बन गया। आया समझ, क्योंकि बी का काम कौन कर रहा है, एप्सिलॉन। तो हमने एक दफा इस रूल को विद भी लिख दिया और एक दफा क्या लिख दिया, विदाउट भी। बी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बी का एप्सिलॉन रिमूव कर रहा हूँ। अगर डी का कर रहा होता तो डी को बोलता, ई का कर रहा होता तो ई को बोलता, ए को कर रहा होता तो ए को करता। ठीक है, तो एक दफा विद भी लिखना और एक दफा क्या लिखना है, विदाउट भी। एक दफा क्या लिखना है, विद भी और एक दफा विदाउट भी। अगर ये समझ में आया है तो बताएं, जितना भी समझ में आया है तो बताएं। अब क्या करूंगा यहाँ पर, एक दफा इस रूल को लिखा विद भी और एक दफा जब इस रूल को विदाउट भी लिखूंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, एप्सिलॉन। जब मैंने इस रूल को एक दफा विद भी लिखा और एक दफा विदाउट भी लिखूंगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन। नो मैटर कि आप किसी एक एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर रहे हैं तो दूसरी के बाद एप्सिलॉन प्रोडक्शन आ जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जरा स्लाइड पे देखिएगा, ये देखें, ये देखें, पीछे जाएं, ए बी के बाद क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ये रेड वाली चीजें जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, ग्रीन वाली चीजें वो हैं जो हम डिलीट कर रहे हैं। तो रेड वाली वो चीजें हैं जो हमने नहीं इंसर्ट की हैं। देखें, एक दफा इस रूल को विद भी लिखा और एक दफा क्या लिख दिया, विदाउट भी। एक दफा इस रूल को विद भी लिखा और एक दफा लिख दिया विदाउट भी। इज इट क्लियर? मैं एक एग्जाम्पल और इस चीज की बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये मुझे एक स्लाइड मिली थी तो मैंने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे। ये देखें, ये ग्रामर है, तो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये ग्रामर है, ठीक है। एस ड्राइव ए एम बी, एम ड्राइव ए एम बी, एंड एम ड्राइव लैम्डा। लैम्डा मतलब एप्सिलॉन। यहाँ पर लैम्डा को आप क्या ट्रीट करेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर आप लैम्डा को क्या ट्रीट करेंगे, एप्सिलॉन। मुझे बताइए कि यहाँ पर एप्सिलॉन एक रूल में आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एम की एप्सिलॉन वाली ट्रांजिशन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि एम राइट साइड पे कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो हमें पता चला एम एक यहाँ आया हुआ और एक यहाँ आया हुआ, ऐसा ही है। एक एम ये रहा और एक एम नीचे है। तो हम पहले रूल पे जाते हैं और इस रूल को एक दफा विद एम और एक दफा विदाउट एम लिख देंगे। एक दफा इस रूल को विद एम लिख देंगे और एक दफा क्या लिख देंगे, विदाउट एम। तो जब विद एम लिखेंगे तो ए एम भी आ जाएगा, और जब विदाउट एम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। ये देखें, आया समझ में शुरू की दो लाइनें। विद एम और विदाउट एम, जिस चीज को भी रिमूव कर रहे हैं एप्सिलॉन में, उस वो जो प्रोडक्शन में आ रही है उसको एक दफा विद दैट वेरिएबल एंड विदाउट दैट वेरिएबल। बेटा ये वही चीज़ है जो पिछले वाले में बताई थी कि जिस रूल को भी आप रिमूव कर रहे हैं उस रूल को विदाउट उस वेरिएबल को देखें राइट साइड पे वो कहाँ कहाँ आया हुआ है। एक ये आया हुआ और एक ये आया हुआ। तो सबसे पहले आपने एस को लिखा एक दफा विद एम और एक दफा विदाउट एम। ये देखें, एस को लिखा एक दफा विद एम और एक दफा विदाउट एम, बाकी चीजें सेम है। इसी तरह से एम में भी ए एम आया हुआ है, ऐसा ही है। तो इस रूल को भी एक दफा विद एम और एक दफा विदाउट एम। तो विद एम लिखेंगे तो ए एम भी हो जाएगा
विदाउट एम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी। यहाँ से यहाँ जो हम गए हैं, हमने सिंपल लॉजिक क्या लगाई है, चूंकि हम एम को रिमूव कर रहे हैं, क्यों रिमूव कर रहे हैं, एम ड्राइव एप्सिलॉन, तो जहां जहां एम लिखा होगा उन रूल्स को एक दफा विद एम और एक दफा विदाउट एम लिखेंगे। ठीक है, जहां जहां एम लिखा होगा उन रूल्स को एक दफा विद एम और एक दफा विदाउट एम लिखेंगे। ठीक है, जहां जहां एम लिखा होगा उन रूल्स को एक दफा विद एम लिखेंगे और एक दफा क्या लिखेंगे, विदाउट एम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं अपनी पुरानी वाली स्लाइड पे। 2-3 जगह से एग्जाम्पल मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपने जब ये एप्सिलॉन रिमूव किया तो आपका एक और एप्सिलॉन आ गया ए के साथ। जो ग्रीन वाला मार्कर है वो ये बता रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो रेड वाला मार्कर है वो ये बता रहा है कि ये चीज़ें नहीं आई हैं, तो ये एप्सिलॉन यहाँ नहीं है। ठीक है, ये आपकी नई ग्रामर है। अब आप देखें, जब आपने बी का एप्सिलॉन ख़त्म किया तो ए के साथ एप्सिलॉन आ गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ए का एप्सिलॉन भी ख़त्म करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ए का एप्सिलॉन रिमूव करेंगे। अब ये जो चीज़ हुई भी है इसको समझ लेंगे तो पूरा रिमूविंग एप्सिलॉन वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखें, अब हमें किसको रिमूव करना है, ए ड्राइव एप्सिलॉन को। क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ एप्सिलॉन, देख रहे हैं ये लिखा हुआ। अब हमें किसको रिमूव करना है, ए ड्राइव एप्सिलॉन को। ये बात समझ में आ गई क्यों रिमूव करना है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर रहे हैं। तो ये बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिए राइट साइड पे ए कहाँ कहाँ आया हुआ है, एक रूल में आया हुआ है सिर्फ, एस ड्राइव ए एस है, ये देखेंगे ये आया हुआ है, बाकी सारी चीज अपनी जगह पे रहेंगी। इसको लिख दिया ए एस। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, विद ए और विदाउट ए करना है, ऐसा ही है। क्योंकि मैं ए ड्राइव एप्सिलॉन को रिमूव कर रहा हूँ तो जहां जहां ए आया हुआ है उस रूल को एक दफा विद ए और एक दफा विदाउट ए लिखना है, ऐसा ही है। जहां जहां ए आया हुआ है उन रूल्स को एक दफा विद ए लिखना और एक दफा विदाउट ए लिखना है। तो ये देखिए, अगर मैं इस रूल को एक दफा विदाउट ए लिखूं तो यहाँ पर 2 ए हैं, तो पहले ए को इग्नोर करा, पहला ए को विदाउट ए लिखा, फिर दूसरे ए को विदाउट ए लिखा, सही है। पहले ए को विदाउट ए लिखा तो ये बन गया एस ए, फिर जब दूसरे ए को विदाउट ए लिखा तो क्या बन गया ए एस, और फिर एक दफा आखिरी कॉम्बिनेशन में दोनों ए को एक साथ इग्नोर कर दिया, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर 2 आ गए ए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ऐसे लिखेंगे और एस लिखेंगे, सॉरी ए ऐसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नहीं आएगा, एस आएगा, एस आएगा, क्योंकि एक दफा दोनों ए को इग्नोर किया तो क्या बच गया, एस बच गया। एक दफा विद ए ये वाला, एक दफा ये वाला ए, और एक दफा दोनों ए एक साथ। तो तमाम पॉसिबल कमेंट, क्यों क्यों बात कर रहा हूँ, ये देखें, अगर ए ऐसे लिखा हुआ हो तो इससे कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। क्या आप ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि आप पहले वाले ए को इग्नोर कर दें। अगर ए ऐसे लिखा हुआ तो इससे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, आप ए एस ले सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे ए को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ए ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या ले सकते हैं, ओनली एस, दोनों ए को इग्नोर कर दें। तो ये ऐसे ए एस एस जब एप्सिलॉन की मदद से बन सकते थे तो हमने उनको डायरेक्ट एस से बना दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है, ये देख लें यहाँ पर, ये कहलाता है, ये वाला स्टेप जो कहलाता है वो कहलाता है रिमूविंग एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन प्रोडक्शन, रिमूविंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आखिरी चीज होती है, मतलब सेकंड चीज होती है, वो कहलाती है रिमूविंग
रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन, रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है ये आपको बताना पड़ेगा पहले। जब तक मैं आपको यूनिट प्रोडक्शन नहीं बताऊंगा आपको पता कैसे चलेगा। एप्सिलॉन प्रोडक्शन चले आपको फिर भी पता था कि क्या होती है। यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, वो प्रोडक्शन रूल्स जो कि सिंगल वेरिएबल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन रूल जो कि सिंगल वेरिएबल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। क्या मतलब है, मेरी बात से अगर किसी की समझ में आ रहा है तो बताइए। वो वेरिएबल जो सिंगल टर्मिनल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। वो वेरिएबल जो सिंगल टर्मिनल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। मैंने स्क्रीन हटाई है खुद ही, आप लोग मुझे आंसर कीजिए। वो वेरिएबल जो सिंगल टर्मिनल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। वो वेरिएबल जो सिंगल वेरिएबल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। जी वो वेरिएबल जो सिंगल वेरिएबल को ड्राइव कर रहे हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। एनीवन, वो वेरिएबल जो सिंगल वेरिएबल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। मेरी बात से कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये एक वेरिएबल है, ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल को ड्राइव कर रहा है। ये एक वेरिएबल है, ये दो को कर रहा है। ये वेरिएबल है, ये ई पे जा रहा है, और ये ई जो है ये कह रहा है मैं एफ पे जा रहा हूँ, और एफ कह रहा है कि मैं ए बी सी डी पे जा रहा हूँ, सही है, और बी इस पे जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जी आगे कहता है कि मैं जो हूँ वो इस पे जा रहा हूँ और इस पे भी जा रहा हूँ। तो ये वो वेरिएबल जो सिंगल टर्मिनल को ड्राइव करते हैं वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। देखिए ये यूनिट प्रोडक्शन है, ये यूनिट प्रोडक्शन है, ये यूनिट प्रोडक्शन है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक ही वेरिएबल होता है, राइट साइड पे भी एक वेरिएबल होना चाहिए। ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं कहलाएगी, ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं कहलाएगी, ये तो टर्मिनल है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की। तो वो वेरिएबल जिनके राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल होता है वो कहलाते हैं यूनिट प्रोडक्शन। अच्छा यूनिट प्रोडक्शन ये भी हो सकती है। आप बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वेरिएबल अपने आप को ड्राइव करवा रहा हो सिंगली, कौन ऐसी ग्रामर लिखेगा? देखिए ग्रामर में हो सकता है इनिशियली ऐसा ना हो, लेकिन जब आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो भाई देखें ये लिखा हुआ था ए ड्राइव ए बी और बी ड्राइव लिखा हुआ था एप्सिलॉन। मुझे बताइए जब आप इसको एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे तो ये ए ड्राइव ए आ जाएगा, ए बी और ए नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो मैं इस रूल को विद भी और विदाउट भी लिखूंगा, आ जाएगा? आ रहा है ना? तो ये ए अपने आप को ड्राइव कर रहा है यहाँ पर, देखें आपने एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव की तो ये ड्राइव कर रहा है। यूनिट प्रोडक्शन की क्या कहानी है कि दोनों तरफ एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। चलें ये मीटिंग